आपने देखा होगा सोशल मीडिया का दौर है, तुर्किया में जलजला आया, सीरिया में जलजला आया। अगर रब चाहता तो वो जलजला यहां नाजिल फरमा देता। बेशक यहां कौन सा गुनाह नहीं हो रहा है, मगर रब ने यहां जलजला नाजिल नहीं फरमाया। अल्लाह का करम देखिए, तुर्किया में जलजला नाजिल फरमाया और हमें सुधरने का मौका यहां दे दिया। अब भी वक्त है, सुधर जाओ। दौलत पर घमंड मत करो, इसलिए कि एक शख्स तुर्किया का जिसके पास 3 खूबसूरत मकान थे, 3 खूबसूरत कोठियां थी, मगर चंद लम्हों में उसके पास खाने को 3 रोटियां भी नहीं थी। रब अगर देना जानता है तो वो छीनना भी जानता है। इसलिए हजरात अपने अमल को बेहतर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए और अपनी औरतों से कहिए कि वो पर्दा करे। आपने देखा होगा सोशल मीडिया का दौर है, एक औरत थी जो बुर्का पहनी हुई थी, चेहरे पे नकाब डला हुआ था। हजरात मकान गिर गया है, मलबे से वो औरत निकल के आई है, लोग निकालने में लगे हुए थे। हजरात इतना बड़ा मकान गिर गया है, छत भी गिर गई है, मगर उसका जिस्म सलामत है, उसका चेहरा सलामत है, उसका चेहरा बिगड़ा नहीं है, उसके जिस्म को पत्थर ने, उसके जिस्म को ईंट ने कुछ नहीं कहा है, उसका जिस्म भी सलामत है, उसका चेहरा भी सलामत है। इसलिए कि उसने शरीयत की पाबंदी की है, उसने हजरात पर्दे का इंतजाम किया है, वह बुर्का पहनी हुई थी, इतना बड़ा मकान गिरा है मगर उसका जिस्म सलामत है। इसलिए मैं अपनी बहनों को पैगाम देना चाहूंगा, और मेरी बहनों, अगर इस्लाम अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा जिस्म सलामत रहे, तुम्हारा चेहरा सलामत रहे, तो क्रीम लगाने से चेहरा सलामत नहीं होता है, साबुन लगाने से जिस्म सलामत नहीं रहता है। अगर तू जिस्म को सलामत रखना चाहती है, अगर तुम चेहरे को सलामत रखना चाहती है, तो नबी पाक के कानून पर्दा पे अमल कर लो, तुम्हारा जिस्म भी सलामत रहेगा, तुम्हारा चेहरा भी सलामत रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, तुम्हारा चेहरा भी सलामत रहेगा। और याद रखिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह, याद रखिए, आपके सामने अगर औरतें बेपर्दा घूमती हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें मना करें। बहुत अच्छा पैगाम। वरना जब उस औरत को जहन्नम में डाला जाएगा, हुक्म दिया जाएगा इसे जहन्नम में डाल दो, 5 मिनट और चाहता हूं, इसे जहन्नम में डाल दो, तो वो खातून वो औरत कहेगी मौला मेरे बाप को बुलाया जाए, मेरे बाप को बुलाया जाए। जब मैं बेपर्दा घूमती थी तो मेरे बाप ने कभी मुझे मना नहीं किया। अगर मेरे बाप ने रोका होता, अगर मेरे बाप ने टोका होता तो मैं बेपर्दा ना घूमती, मैं पर्दा कर लेती और आज मैं जहन्नम में नहीं जाती। हजरात उसके कहने पर अमल किया जाएगा। अल्लाह ताला हुक्म फरमाएगा इसके बाप को बुलाया जाए, फिर वो औरत कहेगी मेरे भाई को बुलाया जाए, मेरे भाई ने भी कभी नहीं टोका, अगर वो टोकते तो मैं बेपर्दा ना घूमती। फिर वो औरत कहेगी मौला मेरे शौहर को बुलाया जाए, मेरे शौहर ने भी कभी मना नहीं किया, अगर मेरे शौहर ने मना किया होता तो मैं बेपर्दा ना घूमती। फिर वो औरत कहेगी मौला मेरे बेटे को बुलाया जाए, इसलिए अगर मेरा बेटा चाहता तो वो रोके मुझसे कह सकता था, वो रोके सारी जिद्दें मनवा लेता था। अगर वो चाहता तो रोके ये कहता माँ मैं उस वक्त तक तेरे हाथ का खाना ना खाऊंगा जब तक तू पर्दा ना करेगी, जब तक तू पर्दे में ना रहेगी, मैं मान जाती। मगर मेरे बेटे ने भी कभी मना नहीं किया। एक औरत 4 लोगों को जहन्नम में लेके जाएगी, बाप को भी जहन्नम में लेके जाएगी, भाई को भी जहन्नम में लेके जाएगी, अपने शौहर और अपने बेटे को जहन्नम में लेके जाएगी। इसलिए अगर तुम घर के जिम्मेदार हो, अगर तुम घर के मेंबर हो, तो तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि खुद भी जहन्नम से बचो और अपने बच्चों को भी जहन्नम से बचाओ, अपनी बीवियों को भी जहन्नम से बचाओ, खुद भी जहन्नम से बचिए और अपने अहल वयाल को भी जहन्नम से बचाइए। सुभान अल्लाह सुभान, अपने अहल वयाल को भी जहन्नम से बचाइए। हजरात लेकिन हमें समझ में नहीं आता, अभी पर्दे पर एतराज हुआ था, हमने प्रोटेस्ट किया, हमने एतराज किया, हमने आवाज उठाई, लेकिन हजरात यूं ही आवाज उठाने से क्या फायदा, कुछ नहीं। हम घर में अपनी औरतों से पर्दा नहीं करवा रहे हैं और रोड पे आके हम एहतजाज करें, चीखें चिल्लाएं, क्या फायदा। वो एसी में बैठे हैं, तुम्हारी आवाज वैसे भी वहां तक नहीं जा रही। अगर वाकई तुम चाहते हो कि तब्दीली पैदा हो, अगर तुम चाहते हो कि हमारा हाल बेहतर हो, तो वाकई और सही माने में नबी पाक के सच्चे गुलाम बन जाइए, अपनी औरतों से पर्दा करवाइए, फिर कहने की जरूरत नहीं होगी
एहतिजाज करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन हजरात हमको समझ में नहीं आती है, आपको बात समझ में नहीं आती है। हमारे उलमा कहते हैं तो आप कहते हैं ये मौलवी की बोली है, ये मौलाना का काम है, ये करते रहेंगे। लेकिन सुनो प्यारे, हमें आपको समझ में नहीं आती है, हमें बात समझ में नहीं आती है, आपको बात समझ में नहीं आती है। लेकिन 2012 में 16 दिसंबर की रात को चलती बस में दिल्ली में एक लड़की के साथ हादसा पेश आया था। 4 गुंडों ने मिलकर उसके साथ जिना किया था और रेप करने के बाद, बलात्कार करने के बाद 4 गुंडों ने उसकी शर्मगाह में सरिया दाखिल कर दिया था। पूरी दुनिया में बदनामी हुई थी, सारे लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने लगे और सबने मुतालबा किया था ऐसे हरामखोरों को सजा मिलनी चाहिए और सख्त सजा मिलनी चाहिए, सजाए मौत होनी चाहिए, फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ऐसे वक्त में मैंने भी तकरीर के दौरान कहा था हाँ ऐसे गुंडों को सजाए मौत होनी चाहिए। लेकिन ऐसे वक्त में हजरात कोर्ट से फैसला हो गया, कचहरी से फैसला हो गया, सजाए मौत दे दी गई, तब जाके हम लोगों को सुकून मिला था, करोड़ों हिंदुस्तानियों को करार मिला था। लेकिन ऐसे वक्त में खेत के किसी आलू ने नहीं, जंगल के किसी बालू ने नहीं, बल्कि आपके बिहार के लालू ने कहा था अगर हिंदुस्तान में औरतों को ज़िना से बचाना है तो मुसलमानों के नबी मोहम्मद अरबी के कानून पर्दा को लागू करना होगा, तभी औरतों की इज्जतें महफूज रह सकती है, वरना औरतों की इज्जतें बच नहीं सकती है। बिहार के लालू को बात समझ में आ गई, उसने कहा अगर औरतों को हिंदुस्तान में जिना से बचाना है तो मोहम्मद अरबी के कानून पर्दा को लागू करना होगा, तब जाके ये जिना और बलात्कार, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों से हमारी औरतें महफूज हो सकती हैं। लेकिन हमें बात समझ में नहीं आती है, इसलिए बेदार हो जाइए, अब भी बेदार हो जाइए, नमाज पढ़िए, रोजी रिस्क और दुनिया के पीछे पागल मत होइए। इसलिए कि हजरात आपने, हम और आप देखते हैं तो हमें यकीन होता है, वैसे हम सबका तो अकीदा है कि रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है, रोजी पहुंचाने वाली जात अल्लाह की है। मगर ओ मोबाइल चलाने वालों, रात रात भर मोबाइल देखने वाले, सुनो हजरात, आपने देखा होगा एक लड़के को निकाला गया मलबे से, उससे पूछा गया तुम 4 दिन तक मलबे के नीचे दबे रहे, भूखे प्यासे रहे और तुम्हारा चेहरा भी नहीं मुरझाया, तो उसने कहा कि हम भूखे नहीं थे, हम भूखे नहीं थे। कहा फिर तुम मलबे के अंदर खाना तुम्हें कैसे मिला? कहा जब भी खाने का वक्त होता ना तो मैं देखता कि कोई सफेद लिबास में आता, मुझे खाना खिलाता और चला जाता। रोजी पहुंचाने वाली जात अल्लाह की है, हम और आप कहीं भी रहेंगे रोजी वो देगा। इसलिए दुनिया के पीछे पागल मत होइए, हजरात अल्लाह को नाराज मत कीजिए, अब भी वक्त है सुधर जाइए, अपने गुनाहों से तौबा कीजिए, नमाज पढ़िए, रब को राजी कीजिए। अगर हमने तौबा कर लिया और रब को राजी कर लिया, हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और हमारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। मैं आखिर में हजरात आला हजरत की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करके गुजर जाना चाहूंगा। मैं हजरात कहना चाहूंगा दौलतुल मकिया से है फजल तेरा आशकार, 10 घंटे में इसको लिखा या सैयदी अहमद रजा, मेरे अब्दुल मुस्तफ़ा अहमद रजा तेरा कलम, दुश्मनाने मुस्तफ़ा के वास्ते शमशीर है, आयत वगलुज अलैहिम का है ये एक तर्जमान और अशीदाल कुफार की तफसीर है। बंदगाने जो तेरे नाम ही से कांप उठे, ए बरेली तेरा क्या रोब क्या तासीर है, मर्द हक आगा लेटा है तेरी आगोश में, सीने बातिल के नाम पे, सीने बातिल पे भी आपका नाम तीर है। और हजरात मेरे इमाम की बारगाह में और मैं खिराज अकीदत के अशार पेश करके मैं आपकी निगाहों से ओझल हो जाना चाहूंगा। ए बरेली बाबे जन्नत, ए बरेली बाबे जन्नत है तू, यानी जलवा कहे आला हजरत है तू, बिल यकी मरकज़ अहले सुन्नत है तू, ये तेरी मरकज ये सलामत रहे, लाख चलते रहे दुश्मनाने रजा, कम ना होंगे मदा खाने रजा, यही कह रहे हैं आशिकाने रजा, मसल के आला हजरत सलामत रहे, मसल के आला हजरत सलामत रहे। बड़ा खुतबा समी पर सरवरे थी की इमामत का, तो है अफलाक पर जनाबे, है अफलाक पर चर्चा जनाबे आला हजरत का, है अफलाक पर चर्चा जनाबे आला हजरत का। आज का ये मजमा जिंदाबाद, आज का ये स्टेज और उलमाए किराम जिंदाबाद, आज का ये जीता जागता मजमा जिंदाबाद, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, पाइंदाबाद। मेरे बोलने में कोई भी गलती हुई हो आप सबको गवाह बना के हम तौबा करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि। सारे हजरात मिलकर पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।